चलिए डायगोनल मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। देखिए ये हमारे पास एक स्केलर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में इस डायगोनल की बात करूं तो इस डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक हो जाएगा। ये मेरे पास है, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है ये। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस से इस वाला हिस्से में आई लेस देन जे, यानी जे बड़ा होता है आई से, और इस केस में आई जो होता है बड़ा होता है जे से। आप देख सकते हैं जैसे A11 कहा, A12 कहा तो जे बड़ा है आई से, और यहाँ पर A21 में 2 बड़ा है जे से। ठीक हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत अब हम बात करते, जब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो इसका मतलब है कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस में स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे आई यानी कि आई बराबर जे है, तो वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और आई इज इक्वल टू जे, जहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं होती वो वाला जीरो होना चाहिए। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस वाला टर्म वाला नॉन जीरो होगा और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि मैं एग्जांपल से दूं, जैसे A B C 0 0 0 0 0 0, तो ये जो कहलाएगा 3 by 3 का एक डायगोनल मैट्रिक्स, और इसे डिनोट करते हैं डायक, जैसे A B C, ये हो गया। और अगर मैथमेटिकल की मैं फॉर्म में बात करूँ तो जैसे A I जहाँ पर ए की बात करूँ या डायगोनल डी से बात करूँ, ये हो जाएगा नॉन जीरो जहाँ पर आई बराबर जे हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा जहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जे हो जाएगा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ऐसे मान लो। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। जब मैं बात कर रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स की, तो स्केलर का मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस में सभी एलिमेंट सेम होंगे, जैसे मैंने कहा 4 4 4, बाकी तो जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0 0, तो ये जो कहलाएगा इस केस में, यानी कि जो डायगोनल मेरा अगर माना 4 4 4 यानी 4 सेम हो जाएगा, तो इस केस में ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स की बात करूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर सभी प्रिंसिपल एक्सिस के टर्म 1 1 1 हो और बाकी सारे जीरो हो जाएं, तो इस केस में जैसे मैंने कहा कि डायगोनली मैट्रिक्स होता है ये 1 1 1। अगर ये सभी प्रिंसिपल एक्सिस के टर्म 0 1 हो जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि अगर मैं A I J बराबर 1 कहाँ पर, जहाँ पर आई बराबर जे होगा, और आई बराबर जहाँ पर जे नहीं होगा वहाँ पर जीरो की बात करूँ, तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा इस केस में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं डायगोनल स्केल और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में क्या कहना चाह रहा था। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपर मैट्रिक्स ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तब तक के लिए बनते रहें, देखते रहें, बाय बाय। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया अगर आपको समझ में आया होगा तो खुद की थिंकिंग से एक दो सवाल करने की कोशिश करना इनका। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।